भाइयों, एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है। अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई न कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो, 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है, तब अपने से ऊपर उठकर के वह सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा, आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त, इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियो91 को एक मकान वहां पे चला गया, आज गया है 10,214। प्रतापगढ़ में 7,991। शाहजहांपुर, देखो शाहजहांपुर के हमारे वित्त मंत्री हैं, शाहजहांपुर में 4,325 का लाभ गया है। वहां 4,325 लाभार्थियों के लिए यह पहली किस्त आज गई है। फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में जहां हमारे राज्य मंत्री हैं वहां पे 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562,
बहराइच में 1529, आगरा में 1473, मऊ में 1470, बांदा में 1437, बिजनौर में 1364, गाजियाबाद में 1209, देवरिया में 1138, गोंडा में 1121। यानी इस प्रकार से लाभार्थियों के लिए धनराशि आज उपलब्ध हुई है। कुल 90,000 यानी 92,098 लाभार्थियों के लिए धनराशि आज यहां से 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में। यानी तकनीक कैसे उपयोगी होती है, अब कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। विभाग ने यहां क्लिक किया, वहां पैसा आपके अकाउंट में। अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर सकता है। अब देखो, हमने शाहजहांपुर में 4,325 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा। पैसा हमने वित्त मंत्री से लिया और पैसा लाभार्थियों के खाते में दिया। उन सबके मकान बन जाएंगे। वित्त मंत्री के पास अपना मकान नहीं है अभी भी। यानी इतने बुजुर्ग आदमी हैं लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए। यानी पहले गरीब के लिए बनेगा, वंचित को पहले लाभ मिलना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिले। और कोई भी कल्याणकारी सरकार उसी भाव के साथ कार्य करती है और तब परिणाम सामने आते हैं। परिणाम ऐसे नहीं आ जाते। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बना है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और प्रदेश सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। गरीब को मकान भी मिल रहा है और बासंती, नवरात्रि और रामनवमी के पहले ये आवास की सुविधा से आप जो अब तक वंचित थे, उस योजना का लाभ आपको प्राप्त होकर के आपके सपनों को एक नया पंख लगाने का काम भी आज इस योजना के माध्यम से हुआ है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब मैं लाभार्थियों से बात कर रहा था, उनमें से जो लाभार्थी अपनी बातों को कह रहे थे, राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, निराश्रित महिलाओं के लिए 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा का लाभ, यह वार्षिक पेंशन की सुविधा का लाभ, वृद्धजनों के लिए वार्षिक 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों के लिए भी इस सुविधा का लाभ उसी रूप में प्रदान करने का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 1,06,00,000 ऐसे लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही हमारा परिवार है। हमने चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया है। दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, गरीब है, महिला है, इन सब योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जब वंचित, दलित और अति पिछड़ी जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलता है तो उसका जीवन स्तर उठता है, उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ राज्य को प्राप्त होता है, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसका लाभ राज्य के विकास में लगता है, राज्य की आमदनी भी बढ़ती है। व्यक्ति की आमदनी का मतलब
सीधे सीधे राज्य को उसकी आमदनी का लाभ प्राप्त होगा। और राज्य को इसकी आमदनी का लाभ मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जब गरीबों को ईमानदारी से योजना का लाभ 17 के पहले तो राशन की सुविधा, गरीब को राशन कार्ड ही नहीं था, राशन यहां से जाता था लेकिन वह कुछ चंद राशन माफियाओं के हवाले हो जाता था, गरीब तक नहीं पहुंचता था। और अब तो हम लोगों ने यहां पे स्क्रीन लगाई हुई है, उस स्क्रीन के माध्यम से एक एक गांव के अंदर राशन वितरण का कार्य कैसे हो रहा है ये यहां से देखा जाता है। और जहां पर ये गड़बड़ी दिखती है तुरंत कैंसिल करके वहां की महिला समूह को हम राशन कार्ड की सुविधा दे देते हैं कि राशन अब वहां की महिलाएं बांटेंगे। आपने आवास की योजना में देखा होगा, ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। हमने 20 लाभार्थियों को, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, यहां की जितनी महिलाएं थी 20 में से 19 महिलाएं थी, एकमात्र पुरुष थे जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। ये दिखता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं आज वह सही दिशा में जा रहा है। आप सोचो, इससे पहले गांवों में आबादी की जमीन पर कोई गरीब मकान बना लेता था और अगर उसका मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, दोबारा मकान बनाना उसके लिए बहुत कठिन होता था क्योंकि गांव के दबंग उसको बनाने नहीं देते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी, प्रधानमंत्री घरौनी योजना का, स्वामित्व योजना के माध्यम से वह गरीब, उसको एक कार्ड मिल जाता है कि अब उसका मालिकाना अधिकार उस जमीन का हो गया, अब कोई उसको हटा नहीं सकता। 1 करोड़ से अधिक लोगों को हमने इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को। आप सोचो ना कि जो पहले वंचित था आज वो मालिक हो गया है, उस जमीन का मालिक अब वह होगा। और यही तो सरकार की योजना का लाभ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों के बारे में कोई सोचता नहीं था, वे बेचारे हमेशा प्रताड़ित होते थे, बीमारी आ जाती थी उसके बाद कोई सुविधा नहीं। अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनके लिए लोन की व्यवस्था है और गांव हो या नगर, अगर कोई युवा अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त और मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है। वह व्यक्ति अपना उद्यम प्रारंभ कर सकता है और प्रदेश में अब तक 1,30,000 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। यानी इतने नए उद्यमी बने हैं। हमने इस बार के बजट में भी बहुत सारी स्कीम इसके साथ जोड़ी हैं। महिला उद्यमी विपणन केंद्र भी तैयार किया है। बेटी जो स्नातक स्तर पर पढ़ रही है, मेरिटोरियस है, उसके लिए हम लोगों ने एक स्कूटी योजना भी बनाई है कि उस बेटी को स्कूटी भी देंगे उसकी मेरिट के आधार पर, नंबर प्राप्त होने पर। जब सरकार सही दिशा में सोचती है, और ये मकान तो अभी गत वर्ष से जुड़े हुए मकान है। आपने देखा होगा जनवरी माह में भी हम लोगों ने 2,09,000 लाभार्थियों को मकान की सुविधा का लाभ दिया था, उनमें मकान बनने प्रारंभ हो गए हैं और अभी 2 ही महीने भी नहीं हुए हैं हम ये सुविधा दे रहे हैं। और अभी तो नया वित्तीय वर्ष अभी अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी उसमें बाकी बचे हुए लोगों को भी नया मकान की सुविधा का लाभ मिलने वाला है। बहनों और भाइयों, नियत साफ होती है तो नियंता भी अपने आप रास्ता प्रशस्त करता है। पहले की सरकारें बजट के लिए रोती थीं क्योंकि नियत साफ नहीं थी, उनको अपने केवल परिवार तक वे सीमित रहते थे, उनका भाई भतीजा चाचा काका और यही सब वहां तक उनके तक सीमित थे। गरीब के बारे में नहीं सोचते थे, वंचित के बारे में नहीं सोचते थे, दलित के बारे में नहीं सोचते थे, केवल नारे लगाते थे। वे तब भी नारे लगाते थे कि कुछ नहीं,
आज भी केवल नारा देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहकावे में नहीं आना। जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपके कल्याण के लिए प्रयास कर सके, वही लोग हमेशा व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आपको हम आश्वस्त करते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, ये डबल इंजन की सरकार उस अपेक्षा के अनुरूप आपको परिणाम भी देगी, योजनाओं का लाभ भी देगी। आपका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए नवरात्रि के पहले ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने 5-6 जनपदों में संवाद किया और कितना खुश हुए परिवार थे। देखा ना, सहारनपुर में भी, फतेहपुर में भी, महाराजगंज में, देवरिया में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, वे सभी बहनें कितनी खुश थी। आवास उनका मिल गया, पहला किस्त चला गया। पहले किस्त उनके खाते में जाने के साथ ही वे अपना निर्माण कार्य करें। जितना 75% काम जैसे आप करें, जो पैसा गया है तत्काल नई डिमांड कर रहे हैं। और मैं सभी जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में कहूंगा, नगर विकास से, आवास से भी कहूंगा कि एक इनको सस्ते में सामान मिल सके, जिले के अंदर नोडल अधिकारी तैनात करते हुए अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते में मिल सके, इसके लिए व्यवस्था। दूसरा, मकान के साथ साथ शौचालय भी बनना चाहिए, यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करना। तीसरा, मकान बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन भी इनको फ्री में मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। और साथ साथ वहां पे नल से जल की सुविधा का लाभ भी इनको प्राप्त हो सके, यह भी हमारा प्रयास इसके साथ ही हो जाना चाहिए। एक पक्ष यह, दूसरा पक्ष 75% जो पैसा गया, 75% काम होते ही नई किस्त का पैसा फिर से इनको 1 लाख रुपए तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दे, जिससे मकान तेजी के साथ आगे बन सके। और जैसे ही उसका भी 75% काम हो जाए तो बाकी शेष पैसा को भी तेजी के साथ आगे दे दें, जिससे हर गरीब के पास एक अपना आवास हो जाए और उसमें अच्छे ढंग से लिखवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त लाभ और अपना नाम उसके साथ जोड़ दीजिए। एकदम लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे। एक कार्य ये। दूसरा, हर जिले में हमारा प्रयास होना चाहिए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की, उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए, और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है। गरीबों को भी मिले। ऐसे क्षेत्रों में हमें अलग अलग ग्रुप के लिए भी मकान बनाने चाहिए। गरीब के लिए तो आवास पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी मिले, चिकित्सकों को भी बने, शिक्षकों के लिए भी बने, पत्रकारों के लिए भी बने। आखिर पत्रकार कहां जाएगा, क्योंकि दिन भर भटकता है न्यूज के लिए। तो कम से कम हर नगर में उसके लिए एक आवास की सुविधा, अगर सस्ते में आवास उपलब्ध हो जाता है तो कम से कम उसके पास भी अपना एक ठौर ठिकाना हो जाएगा। ये सभी सुविधा हर नगर में हमें करनी चाहिए, हर जनपद में करनी चाहिए। कम से कम जनपद स्तर पर हम पहली बार इसको करेंगे। मैसेज अलग होगा, माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीब का मकान बन रहा है, पत्रकार का मकान बन रहा है, अधिवक्ता का मकान बन रहा है, शिक्षक का मकान बन रहा है, चिकित्सक का मकान बन रहा है। उसका अपना मजा होगा, एक मैसेज भी होगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। और आवश्यकता पड़ती है तो माफिया की प्रॉपर्टी को ही जब्त करके उसी को इस रूप में आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता की दिशा में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए।
क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का ये समय आ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से प्रदेश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 से अधिक इन लाभार्थियों को आज नवरात्रि के पहले इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए नगर विकास को, आवास विकास विभाग को मैं हृदय से, आवास विकास को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी प्रदेश भर के लाभार्थियों को अपनी बधाई देता हूं। जिन जनप्रतिनिधियों ने इसमें जनपद स्तर पर सहयोग किया है, पैरवी करके गरीबों के नाम बढ़वाए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की मैं मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।